नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजे न्यूज़। महानगर कोलकाता के नागरडांगा थाना के अंतर्गत वार्ड नंबर 29 के 55 नागरडांगा नॉर्थ रोड कलकड़ा 11 में शनिवार के शाम 5 से 5:30 बजे के करीब एक विवाद हुआ। ये विवाद छोटे बच्चे से शुरू हुआ और विवाद का कोई ठोस कारण नहीं था, लेकिन विवाद इतना बड़ा कि दो फैमिली के बड़े शामिल हो गए। दरअसल पुराना आपसी रंजिश चला आ रहा था। ये रंजिश और गुस्सा इसलिए था कि एक फरीक जो मनोवर फैमिली का है अपने इलाके में अपने आतंक का दबदबा बनाए रखा था। लोग इससे डरते थे, लेकिन आलमगीर फैमिली जो दूसरा फरीक है लोगों के अंदर से मनोवर फैमिली का डर खत्म किया और मनोवर फैमिली के हर वो गलत कामों में बाधा देता आ रहा है, जिसके कारण आपसी तनाव बना रहता है। मोहल्ले के शरीफ लोगों को मिलजुल कर समाज के ऐसे अनासर को खत्म करना चाहिए या उसका इलाज करना चाहिए। इस विवाद में आलमगीर फैमिली के 3 बच्चे मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद आसिक हॉस्पिटलाइज हैं और एक बच्चा अपने साथी के साथ अरेस्ट है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस विवाद में मनोहर की तरफ से सलीम, शाहजहां, मेहताब, छोटू, मनोज, खेला राजा, भोंडू, अजमेरी, अरसलान, अंजुम, बिल्किस, मरियम और अन्य लोगों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इलाका में किस तरह आतंक फैलाए रखे हैं। आइए इस विवाद का पूरा मामला आलमगीर और उसके फैमिली मेंबर से सुनते हैं कि क्या है। आज आपकी बिल्डिंग के नीचे जो घटना हुआ, ये घटना का कारण क्या था और किसके साथ हुआ, जरा विस्तार से बताए तो हमारे दर्शकों को। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रुखसार है। आज हमारे बिल्डिंग के नीचे शाम 5 बजे छोटी सी बात को बड़ी सी बात में बदल दिए। एक छोटा सा बच्चा को किसी ने मारा, उसका इल्जाम मेरे देवर सद्दाम हुसैन पे लगा दिए। बात से बात हो रही है, वो लोग हाथ छोड़ दिए। गरम गरम चाय को मेरे देवर के ऊपर डाल दिए। गरम गरम कोयला, जलता हुआ गरम गरम बर्तन से वो लोग हमारे घर के लोगों को फेंक के मारे। आज हम लोग के घर के 3 सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है। एक अपोलो में एडमिट है और 2 NRS हॉस्पिटल में एडमिट। ये जो आदमी आपका व्यक्ति आपके घर का एडमिट है, उनका नाम बताए तो। आतिफ आलम एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उसको बहुत ज्यादा उसके बॉडी जल गए, सर जल गए हैं, उसके चेस्ट जल चुका है, उसके जांघ जल चुके हैं। कैसे बताए, बहुत कुछ उसका जल चुका है। एक वो अनमैरिड है, अभी वो पढ़ाई करते एक स्टूडेंट है। एक सीधा साधा लड़का है, वो नमाज पढ़ रहा था। मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकला, देखा कि भीड़ लगा हुआ है, क्या मैटर है, मैटर को देखने के लिए वो आया है। भाई लोग से वो लोग बात कर, बात में वो लोग थप्पड़ उठा दिए। भाई लोग पूछे थप्पड़ क्यों मारे छोटे भाई को, तो वो लोग क्या किए, वो लोग गरम गरम चाय को लेकर के उसके पूरे बदन पे फेंक दिए। वो लोग कौन थे? सलीम, शाहजहां और मरियम, अजमेरी और भी कुछ लोग थे जिसको हम लोग नहीं जानते। वही लोग के लोग थे, लेकिन ये लोग हमेशा कचड़ा करते हैं माहौल को। वो लोग बहुत गंदे रहते हैं। वो लोग अच्छे इंसान को भी मारते हैं। पूरा इलाका को वो लोग डरा के रखे। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बॉस बन के रहे, हम लोग से सब डर के रहे। हम लोग देखिए, हम लोग एक सीधे साधे अच्छे फैमिली से है। हम लोग कचड़े नहीं है। झगड़े होते हैं तो हम लोग कभी बाहर नहीं निकलते, लेकिन वो लोग औरत होकर के, लेडी डॉन होकर के वो लोग जेंट्स के ऊपर हाथ छोड़ी। अगर एक लेडी को एक जेंट्स मारता है तो बड़ा से बड़ा केस बन जाता है, लेकिन हम लोग के घर के कोई भी सदस्य लेडीज के ऊपर हाथ नहीं उठाए। अब आप लोग बोलिए, वो लोग ऑफिसर के सामने एलानिया, पूरे मोहल्ले के सामने वो लोग सब कुछ फेंक करके मार रही थी। सलीम, शाहजहां, वो लोग दोनों भाई है। वो अंजुमन जो एक है, लड़की होकर के लड़की से शादी की। कितनी गंदी माहौल की है वो लोग है। सोचिए, एक बॉक्सिंग वाली लंबी चौड़ी मोटी नाम है उसका, वो क्या किए, वो अपनी बहन को लेकर के लंगा फसाद झगड़ा को बढ़ा दी है। वो लोग क्या किए, हम लोग के घर के 3 लोग जल चुके हैं। 3 लोग। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम बताइए और अन्य व्यक्ति का नाम बताइए जो जला है। एक है आतिफ आलम, वो तो समझ गए हम लोग, और आगे बताएं कौन और है? वो है एक सद्दाम हुसैन, एक है मोहम्मद आशिक, जिसका नेक नेम गुड्डू है। वो लोग को आतिफ आलम जो है सबसे ज्यादा उसको लग चुका है।
और रॉड से वो लोग, सोचिए एक माँ होकर के अपने बच्चे को बचाने के लिए बाहर गए तो वो लोग उसकी माँ के ऊपर भी अटैक किए। वो माँ बहुत बीमार है, वो उनको फालिश मारा हुआ, उनका ब्रेन हैमेज है, वो बीमार है। एक मेरे देखिए, हम लोग कुछ भी झगड़ा नहीं करते। हम लोग ऑफिसर से हेल्प मांगे, सर आकर के आप लोग देखिए यहाँ झगड़े बहुत हो। हम लोग डर चुके हैं, बहुत दहशत कर दी वो लोग बाड़ी में हमला कर रही थी। हम लोग के घर पे कोई भी जेंट्स नहीं, बिल्कुल हम लोग लेडीज थे और हम लोग मजबूर थे। क्या करते, छोटा छोटा हम लोग का बच्चा है, हम लोग ये सब झगड़ा लड़ाई देखेंगे तो हम लोग को बच्चे लोग तो डर जाएगा, बाहर निकलने से वो लोग डरेगा। वो लोग इतना डरा के रखती है, इतना डरा के हर किसी को डरा दे। देखिए हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो पाता है, इसीलिए कुछ मैटर में हम लोग बोल दिए, जिसका वजह से वो लोग इल्जाम लगाती है। वो लोग क्या इल्जाम लगाती है, हम लोग ठीक नहीं है, वही लोग तो ठीक नहीं है। वो लोग को कोई बोलता ही नहीं है ना, क्योंकि वो लोग से सब कोई डरते है। चाचा, आज जो आपके बिल्डिंग के नीचे आपके बच्चों के साथ ये जो घटना हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो क्या हुआ? क्या बताएंगे, इससे पहले भी कई बार ये एक फैमिली है पूरे इलाके में, ये पूरा इलाका को ख़त्म कर रखा है और कोई भी डर के मारे इससे नहीं बोलता है, क्योंकि ये उसकी बहन और उसकी सलीम बोल के एक है उसका बीवी, इन लोग हरदम डर लेता है कि तुमको पोस्टपो केस दे देगा। हम लोग से लग होता और पूरा इलाका को डरा के रखा, पूरा इलाका इंक्वायरी कर सकते हैं। आज घटना हुआ कि मेरा लड़का सद्दाम हुसैन वो गाड़ी के पास ठीक कर रहा था, एक गाड़ी हमारा ठीक कर रहा था, वो आया, आई करके लात से मारा पहले हल्का से, उसके बाद तुम गाली का दे रहा, बस उसको एक पड़ाका मारा और गंदा गंदा गाली देने लगा। उसी दौरान में थाना में फ़ोन किया कि जल्दी क्या है, लेकिन थाना बहुत देर में आया और उसके बहन लोग जो है कहीं भी कुछ होता है तो उसका बहन लोग चले आती है, ख़ास करके उसमें एक मरियम है, एक अजमेरी है। ये लोग आया, आई करके चाय गरम था, उठा के इस तरीके का फेंका है कि मेरा तीनों लड़का चल गया। 2 लड़का अभी एनआरएस हॉस्पिटल में एडमिट है, एक लड़का अभी अपोलो में एडमिट है। इसी कुछ भी हो सकता है, इतना चला हुआ है, क्या होगा पता नहीं है, अल्लाह जाने। ये इलाका का ये होगा, कोई भी इलाका का आदमी उससे नहीं लगेगा, क्योंकि सभी डरता है, सभी। अब पुलिस क्या मालूम क्या है, पुलिस खुद उसके सामने आकर के कर रहा, पुलिस खाली बुलाए हटा रहा, बस अरेस्ट नहीं कर रहा। और इतना होने के बावजूद भी हमारे घर का एक लड़का अरशद है, एक काम करता है राजा, इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया। उन लोगों के साथ था, इसको भी अरेस्ट कर लिया, जबकि इन लोगों का कोई कसूर नहीं, बल्कि उन लोग पाँव में मारा है, सर में मारा है। दोनों हॉस्पिटल में नर्स में न जाने क्या होगा, एक एडमिट है बहुत हैवी वहाँ अपोलो में, हालत में। तो आप क्या अपील करा हैं कि ममता बनर्जी से या ऊपर महल के लोगों से और डीसी से, कमिश्नर से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? हम यहाँ इलाके के काउंसलर और एमएलए और साथ ही साथ ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर, डीसी ऑफिस, इन लोग चाहते हैं इन लोग को यहाँ से ये जो क्राइम बढ़ते चले जा रहा इसको खत्म किया जाए। खत्म कोई नहीं कर पाएगा अगर प्रशासन ना चाहे तो। प्रशासन को चाहिए इन लोग को ऊपर देखे और देख करके इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दे। अभी जो इस मामला हुआ, इस मामला में उसको कड़ा सजा मिलना चाहिए। हम प्रशासन को यही बोलेंगे, इलाका का एमएलए काउंसिलर को बोलेंगे, और ख़ास करके हमारे सीएम ममता बनर्जी जो है उनके ही में बहुत ही अच्छा चल रहा। लेकिन ये छिटपुट जो क्राइम है, इसका छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बहुत क्राइम है। एक खालदार है, वहाँ एक अड्डा बना के रखा जो बाहर दूर दूर से आता है, टीटागढ़ से खरदा कहाँ सबका वहाँ शराब का वहाँ भी ये सब, और हरदम मशीन लेकर आता है, हरदम रिवॉल्वर लेकर आता है। अच्छा, इस मामला में जो बोल रहे हैं कि इस इलाके के लोग उससे दहशत में रहते, तो इलाके के लोग क्यों नहीं बोलते? आप क्यों बोलते हैं उसके मामले में? इलाका हम नहीं बोलते हैं, सामने कभी कदार हम लोग बाहर बैठते हैं तो देखते हैं दूध दुकान है, पूरा रावड़ी उठा के ले लिया, किसी का फुचका वाला है पैसा ले लिया, हमने तो बर्दाश्त नहीं होता, बोल लेते। यही बोलना सबसे बड़ा गुनाहगार में हम लोग का है। और कहीं भी करता है, लोगों ने देखता है, देख के हट जाता, चले जाता, अच्छे लोग हट जाते हैं। लेकिन हम लोग तो बर्दाश्त नहीं होता, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग घर वाले भेज के चले जाएंगे यहाँ से। थैंक यू। आज जो घटना हुआ,
इस घटना में आपके घर के लोग कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहती हैं? प्रशासन से क्या अपील करें, उनके सामने ही तो सब कुछ हुआ है। उनके सामने ही मेरे देवर पे गरम गरम चाय खौलता हुआ डाल दिया गया है, चूल्हा को फेंक दिया गया है, उसका पूरा बॉडी जल गया है। उसके साथ मेरा 2 देवर और था, वो भी जल गया है। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अंडरग्राउंड चोट लगा है, रड से मारा गया है उसको, और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हम लोगों को इंसाफ दिलाने के बदले और हमारे घर के आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, इसलिए मैं अपील करती हूँ पुलिस से और काउंसिलर से, एमएलए से कि वो हम लोग को इंसाफ दिलाए और ये समाज को गंदा ना होने दे। पुलिस ये आतंक खत्म कर दे, क्योंकि इन लोगों का शुरू का चलते आ रहा है। थैंक यू।